सच कहा तुमने। इट्स अ ब्लडी जोक, लाइक सीरियसली। ऑनेस्टली एक बात कहूं, मैं इस रास्ते से कई बार गुजर चुकी हूँ, और सच कहूं तो पहली बार बहुत दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर दिल टूट जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। पर फिर किसी भी तरह हम उस टूटे दिल के टुकड़ों को समेट ही लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, फिर से उसे बिखरने के लिए। इसी का तो नाम है जिंदगी। You'll be fine. आने वाला हर मौसम मन जाना है, जीवन एक रास्ता है चलते जाना है, घर में चलना चलना हम दे जाता है और वही बेगाना साथ निभाता है। जो लम्हे बीत गए हैं, आए ना दोबारा सनम, हो आए ना दोबारा सनम। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, हो जीवन अपना सारा सनम। ओ ला 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 हे। टू माय वीर जो अपनी डिजर्विंग जगह पर पहुंच गया, मेहरा खानदान का चश्म चरा। And cheers to my संजू मेरी बच्ची, मेहरा खानदान की होने वाली अगली बहू और मेहरा खानदान के अगले चश्मोचिरा की होने वाली माँ। I'm so happy। राघव को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि संजना उसकी कमजोरी है, इसीलिए मैंने संजू को उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए भेजा। और वीर को मैंने पहले ही सारा खेल समझा दिया था, सारा खेल। इसे संजू ने कमाल कर दिया है। एक छोटी सी नकली प्रेगनेंसी से हमारी प्रॉपर्टी हमको वापस मिल गई। औरत में बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है औरत में। चलो अच्छा हुआ कि हमारा हक उस नौकर और उसकी बीवी को नहीं मिला। I know, imagine उस नौकर और उसकी बीवी को मेहरा खानदान की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती तो गॉड नो। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने केवल फर्स्ट फेज क्रॉस किया है, मास्टर स्ट्रोक खेलना भी बाकी है। कल मैं शतरंज की एक ऐसी बिसात बिछाऊंगा जिससे नैना और राघव हमेशा के लिए चारों खाने चित हो जाएंगे, और ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। Cheers to that। Cheers to that। Cheers। बेबी कितनी बार समझा चुकी हूँ, इतना मत सोचो, बाल पक जाएंगे और झड़ भी जाएंगे। जब हम डिसाइड कर चुके हो महराज को घसीट के कोर्ट में लेके जाएंगे, फिर भी इतना क्यों सोच रहे हो? महराज तो तुम्हारे चांदनी चौक वाले पड़ोसी है ना, कि उठाया और ले गए कोर्ट। शट अप बेबी, हर बात पे मुझे ऐसे बार बार ताने मत कसा करो। नाउडेज आई एम वेरी सेंसिटिव, ओके? चंचू इतनी छोटी बात नहीं है, वो लोग इस देश के रिचेस्ट लोगों में से हैं, यहाँ की इंडियन कम्युनिटी में नंबर 1 रिचेस्ट। फिर तो और भी अच्छी बात है ना। सोचो हमें सेटलमेंट में क्या कुछ नहीं मिलेगा। हलवा है क्या कि मिला और खा गए? चंचू इतना आसान नहीं है इतने बड़े आदमी को कोर्ट लेके जाना। क्या हो गया, किसे कोर्ट ले जा रहे हो? वो माँ सासू माँ, आप इतने दबे पाव आते हैं ना कि सामने खड़ी होती है फिर भी पता नहीं चलता। वो क्या है ना सासू माँ, राजीव के किसी दोस्त के बहन की कुछ दिन पहले मंगनी हुई थी, लेकिन वो लोग बहुत बुरे निकले। उन्होंने बहुत धोखा दिया, बहुत बुरा कुछ किया। इसीलिए मैं राजीव को कह रही थी कि किसी अच्छे वकील को ढूंढो और उनकी बात करो, बात को आगे बढ़ाओ। मम्मी जी आपको पता है इस देश में धोखाधड़ी के लिए कानून बहुत सख्त है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसी बच्ची की गृहस्थी में ना कभी कोई मुसीबत ना आए। मैं तो सच में शुक्र मनाती हूँ ऊपर वाले का, मेरी नीनू सुखी हो गई। वैसे आजकल रिश्ते भी बड़े अजीब है ना, मतलब शादी ब्याह के बाद भी
चीजें सेटल नहीं हो पाती हैं somehow ना। वही तो, हर किसी को आप जैसी सासू माँ थोड़ी ना मिलती है। थैंक यू। मैं तो वाकई में दोनों तरफ से सुखी हो गई। बस भगवान नीनू का बनाए रखे उसके ससुराल में। बड़े भले लोग हैं। देखो कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, लेकिन 2 पैसे का गुमान नहीं है भाई। हाँ जी, यूरोस तो बहुत सारे हैं और मैं निकलवाऊंगी भी। सॉरी, लगी क्या या बच गई? सरप्राइज सरप्राइज, लुक हुज बैक। अरे क्या हुआ? लगता है तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया। वैसे तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं और मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? है ना, मैं इस घर का चिराग हूं, मुझे इस घर से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। किसी को कोई शौक नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने का, तुम्हारे बारे में सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का। और तुम क्या सरप्राइज करोगे? अब तुम्हारी किसी भी हरकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान इतना बड़ा भगोड़ा हो कि पीठ दिखाकर अपनी शादी से चला जाए और किसी लड़की को प्रेग्नेंट करता है। यू नो व्हाट नैना, ऑनेस्टली मेरा कोई मन नहीं था इस घर में दोबारा लौटने का। वो सब ड्रामा, आई डोंट वांट दैट। बट ऑल थैंक्स टू योर हस्बैंड मिस्टर राघव मेहरा। आई होप यू नो कि वही मुझे इस घर में दोबारा वापस लाया। मुझे सब पता है वीर, और उसकी इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना, इट्स हाई टाइम कि कोई तुम्हें अपनी गलती का एहसास करवाए और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाए। और राघव वही कर रहा है। सो वॉच एंड लर्न। बस इतने में हो जाएगा? अब पक्का केस बनता है ना? अरे बिल्कुल राजीव, आपका केस वाटर टाइट। ऑस्ट्रिया में वैसे भी धोखाधड़ी के रूल्स बड़े कड़क हैं। बस हमें ये प्रूफ करना है कि आपकी बहन के साथ धोखा हुआ, और कोर्ट में हमें ये कहना है कि उनके ससुराल वाले उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली। दैट्स इट। ये फिजिकल भी है और मेंटल भी है। आप जैसा चाहेंगे वैसा एविडेंस आपको मिल जाएगा। फोटोज, वीडियो, जो आप कहेंगे सब मिल जाएगा। आप बस केस बनाइए, दैट्स इट। अब मेरा मतलब है, मेरी बहन बेचारी कितना कुछ सहना पड़ रहा है उसे, इसलिए। Just get this done also. I want it here also. And call up the florist. Look after the food. पता लगाओ क्या क्या हुआ है। Please can I have some more white lilies? Please send them ASAP. I'll be calling you soon. नैना, आज तू यहाँ बैठी मेरी हेल्प करा रही है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? आशा जी आएंगी ना आज? नहीं दादी, वो एक्चुअली फंक्शन काफी लेट है ना, तो वो दवाई लेने के बाद सो जाते हैं, तो वो इतना लेट नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं भैया भाभी को कह दूंगी, वो शायद आ जाएंगे। I'm sorry. एक्चुअली वो मैगजीन्स बहुत हैवी है ना, इसलिए। ये तो हाल है इस घर की होने वाली बहू, पेट में बच्चा, ऊंची एड़ी की सैंडल पहने। अब क्या जरूरत है? जिसको तो जाना नहीं है ना, बच्चे की सोचे। दादी, शायद उस बेचारी को पता नहीं होगा, मैं उसको समझा दूंगी। आप ये सब छोड़िए ना, आप ये देखिए। Oh no. Yes, sir. All right. Come on, guys, stop the work. Sorry, ma'am. We cannot work. We are really sorry. Excuse me. हेलो हेलो हेलो, स्टाफ के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे? हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। लेबर यूनियन स्ट्राइक आज ही होनी थी। अभी कैसे होगा सब कुछ? एक्चुअली इट्स नेशन वाइड, पूरी ऑस्ट्रिया का सर्विस स्टाफ स्ट्राइक पे जा रहा है। सो ये स्टाफ के बिना हम ब्लॉक द डेट पार्टी कैसे मैनेज करेंगे? मम्मी जी, ये क्यों ना ये पार्टी कैंसिल करते हैं हम लोग? नहीं चाची, कैंसिल करने की क्या जरूरत है? यही तो डिफरेंस है सर्वेंट्स और घर वालों में।
हम थोड़ी यूनियनबाजी करने वाले हैं। वो अपने नहीं थे, चले गए, हम तो अपने हैं, तो हाजिर हैं। डोंट वरी चाची, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ये राघव, आज का पूरा मेन्यू इंडियन है, कितनी सारी डिशेस ऑर्डर की है, कैसे बनेगा? कोई है नहीं। आई मीन थिंक अबाउट इट। हाँ, खाने का तो कैसे बनेगा? आई एम सॉरी, पर दादी अगर आप परमिशन दे तो खाना मैं बना सकती हूँ। सच? तू बनाएगी? क्यों नहीं दादी, इंडिया में तो छोटे मोटे फंक्शन में 50-100 लोग तो हो ही जाते हैं, तो फिर जैसे राखी हो या दिवाली, इतने लोग तो हो ही जाते, तो इतना का खाना मैं बना सकती हूँ। मैं वाली जावा, ये हुई ना घर की बहुओं वाली बात। How sweet of you, Naina. Really? You know, I would have loved to help you, लेकिन now, hate to admit this, मैं खाना बहुत खराब बनाती हूँ, like terrible. मैम, मेरा खाने का लेवल तो सुधा भाभी से भी गया गुजरा है, सो आप समझ ही सकते हैं कि मेरे खाने का लेवल क्या होगा। मैं डेकोरेशंस देखती हूँ। Excuse me, please. Excuse me. मैं सोच रही थी वो रग्स वहां से हटा के ना, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है किचन टिरोल में नहीं, इंडिया में है। ये इंडिया की राइस है। पुलाव बना लो, बिरयानी बना लो, कुछ भी बना लो, बस टेस्टी ही बनता है। दाने दाने में ना इंडिया की महक आती है। सच्ची? अच्छा है, इस सब की जरूरत तो थी नहीं, फिर तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? I mean, ये तुम्हारा काम तो है नहीं ना, तो तुम क्यों कर रही हो? बताओ ना क्यों। कुछ नहीं। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं ना। राघव, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। तुम मेरी मम्मा से मिलने उनके घर गए, मेरे भाई भाभी ने तुमसे ठीक से बात नहीं की, फिर भी तुम नॉर्मली बिहेव कर रहे थे उनके साथ, और मैंने इतना बड़ा इल्जाम डाल दिया तुम पर कि तुमने संजना को और वैसे भी राघव, तुम्हारी ये फैमिली तुम्हारे लिए सब कुछ है, इतना तो मैं समझ गई हूँ इतने दिनों में, तो सोचा इतनी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। Let me help you. एक्चुअली संजना, मेरा हक तो नहीं बनता, पर मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। वो एक्चुअली दादी बहुत परेशान है तुम्हें लेकर। वो उन्होंने तुम्हें हील्स में देखा और तुम गिर गई, तो वो थोड़ा परेशान हो गई। एंड आई थिंक शी इज राइट। आई थिंक प्रेगनेंसी में हाई हील्स नहीं पहनने चाहिए। और वैसे भी अब तुम तो नहीं रहोगी ना? What? अगर मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मतलब नाउ दैट यू आर प्रेग्नेंट एवरीथिंग विल चेंज। तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग विल बी फॉर द बेबी, है ना? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। यू आर सो लकी कि दादी तुमसे सब कुछ शेयर करती है। एंड आई प्रॉमिस यू कि संजना हाई हील्स नहीं पहनेगी। और ये दूध रख दो, मैं पिलाऊंगी उसको। थैंक्स। नैना, शरबत इज ऑसम। आई एम श्योर द गेस्ट्स आर गोइंग टू लव इट। अरे गेस्ट से मुझे याद आया, पार्टी में जो गेस्ट आ रहे हैं ना, उनको सर्व करते वक्त वेटिंग स्टाफ का यूनिफॉर्म पहनना मत भूलना। वो क्या है ना कि आज जो गेस्ट आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे गेस्ट तुम्हारी शादी में भी आए थे, तो वो अगर तुम्हें देखेंगे और इनके पहचान गए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए ना कि हम तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं पान? हाँ, एब्सोल्युटली। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि
नैना एक काम करना, अगर तुम्हारे फिट का कोई कॉस्ट्यूम ना हो तो वो वेट्रेस वाली ड्रेस तो होगी ना तुम्हारे पास, वो पहन लेना। आई होप यू डोंट माइंड ना। जैसा आप ठीक समझे। ये बहन जी होती कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? मैं वही पहनूंगी जो मुझे पहनना है। संजू, Thank you. Sorry. Excuse me. Have I seen you before? मैंने आपको देखा है शायद पहले कहीं। Excuse me. Excuse me, sir. Will you have something? नैना, ये सब क्या है? भैया, जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं तो सिर्फ मैं भी आई, एक मिनट। चलो चलो चलो। कमाल कर दिया नैना ने तो। इतनी टेस्टी बिरयानी, ओह इतनी टेस्टी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ठीक। वैसे वो है कहाँ? माँ यहीं कहीं होगी, आप खाना तो खत्म कीजिए। वैसे मेरी इन दो बहुओं ने तो कभी किचन संभाला नहीं। कुछ सीखना है तो नैना से सीख लेना। सब ठीक है ना? ये सब क्या है? राघव, दादी, राघव, जी दादी। ये सब क्या है? मैं इसलिए नैना को इस घर में नहीं लाई थी कि उसे नौकरों की तरह ट्रीट किया जाए। ये क्या तरीका है? तूने ऐसा होने कैसे दिया? ये घर की बहू है, ये इस तरह के कपड़े पहन के घूमती रहेगी क्या? दादी, मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, सच्ची। आप ही ने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो काम करने से कैसी शर्म? बेटे हो इस घर की बहू बन के सर्व करो लोगों को, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह के कपड़े अच्छा नहीं लग रहा। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम। आज मेहरा खानदान के बड़े बेटे वीर का रिश्ता तय हो रहा है। वैसे तो ज्यादातर जब किसी राजकुमार की शादी होती है तो बहुत सी राजकुमारियों का दिल टूट जाता है, लेकिन हमारे राजकुमार यानी वीर का दिल संजना ने जीत लिया है। सो दिस सेव द डेट पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू। हम चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स इस ब्यूटीफुल कपल को दें। कम माय डार्लिंग, कम। थैंक यू। And wish them a fabulous future. So let's raise a toast to my fantastic son Veer and Sanjana. Cheers! Veer, a few words from you. Sure. Hi guys. मेरी मॉम तो ऐसे कह रही थी जैसे मैं कोई प्राइज हूं, वैसे हूं भी, पर थोड़ा मॉडेस्ट तो बनना ही पड़ता है ना। वैसे आज का ये दिन अगर स्पेशल है तो उसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ, एंड वी ऑल शुड थैंक दैट पर्सन, और वो स्पेशल पर्सन है नैना, आई मीन मिसेस नैना मेहरा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।